Hello guys, welcome to my YouTube channel once again. Good morning, सभी भाइयों को आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, मेरा बहुत बहुत। और आज आप मेरे बाल देख रहे हो। अभी मैं सो के उठाऊँ और बाल भी मेरे ऐसे टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं क्योंकि बाल मैं कटवा नहीं सकता क्योंकि आज मेरा शूट है। तो 3 दिन आज और कल रात तक ये शूट चलेगा। उसके बाद मुझे जाना है 3 तारीख को फिर मेरा शूट है। तो ये जो शूट है ये है एक मूवी का। एक मूवी बन रही है न्यूयॉर्क के ऊपर, 1970s के ऊपर। तो उसमें मेरे आपके भाई का एक छोटा सा रोल है। तो उसके लिए शूट के लिए मैं बाल नहीं काटा सकता, इसलिए मेरे बाल बहुत गंदे हो रहे हैं, बड़े बड़े हो रहे हैं। और ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा था उन लोगों के भाइयों के लिए जो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पूछ रहे थे मुझसे। और मैंने सोचा कि ये बहुत सारा कंटेंट उन लोगों को मिल जाएगा जिन लोगों का भी इन्वेस्टमेंट्स है, जिन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया है, यू नो। तो ये एक स्टार्टिंग वीडियो है, ओवरऑल समरी कि क्यों आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए स्टार्ट और जल्दी से जल्दी करना चाहिए। तो मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ और फिर हर बार हम एक वीडियो बना लेंगे। मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें हम ना ये सारी चीज़ें बातें करेंगे, सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स की, पैसे कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट हुई है यहाँ 2015 में। 2016 में हमने स्टार्ट किया था, जब मैंने पैसे कमाना स्टार्ट किया था। उसके बाद से इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत अमेजिंग रही है और बहुत कुछ सीखने को मिला है। स्पेशली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे स्कूल्स में ना सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि हमें ये तो सिखाया जाता है कि पैसा कमा लो, मतलब पैसा कमाना भी सिखाया जाता है। इनफैक्ट हमें सिखाया जाता है कि एक स्किल कैसे डेवलप करना है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर है, डॉक्टर सर्जरी जानता है, डॉक्टर को सर्जरी की स्किल आ जाती है। मैं आर्किटेक्ट हूँ तो मैं बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकता हूँ, बिल्डिंग प्लान कर सकता हूँ, बट मुझे पैसा कैसे कमाना है ये कहाँ सिखाया, यू नो। तो ये तो किसी ने सिखाया, हमें पैसा कमाना नहीं सिखाया किसी ने, हमें सिर्फ एक स्किल दी गई है और स्किल सिखाई है कि हम भाई ये तुम्हें आता है। अब उससे पैसा कमाने का लिंक बहुत अलग है, यू नो। एक स्किल होना और उससे पैसा कमाना बहुत अलग है। पैसा कमाना एक अलग चीज़ है और एक स्किल होना एक अलग चीज़ है। ऐसा कोई ज़रूरी है कि आप बहुत अच्छी सर्जन है तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाने, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर आप देखोगे कि बहुत अच्छे सर्जन है, बहुत अच्छी उनको इन्फॉर्मेशन हो, नॉलेज हो, बहुत नॉलेजेबल हो, बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं होते, राइट। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि हमारे इस पोर्टल के थ्रू जो हमारा ये चैनल है, जो मेरी मुहिम है आप सभी भाइयों के साथ जो मैं स्टार्ट करने की कोशिश की है, मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग ओवरऑल डेवलपमेंट पे बात करें, कि हम लोग सभी चीज़ के बारे में बात करें कि यार इंसान एक ओवरऑल बैलेंस लाइफ कैसे जी सकता है ना। तो ना कि हम सिर्फ बात करेंगे कि यहाँ ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, पर हम ये भी बात करेंगे कि भाई मेंटल बैलेंस कैसे लाए, भाई पैसे कमाने और इन्वेस्टमेंट कहाँ की जाए, भाई फिटनेस की तरफ कैसे जाया जाए, फिट कैसे रहा जाए इतने हेक्टिक स्पीड में। तो हम सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। फिलहाल फाइनेंस के बारे में जब हम बात करें तो फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है और फिर लोगों को, और इन्फॉर्मेशन का इतना ज़्यादा भंडार है कि वो ओवरवेलमिंग हो जाता है। बहुत ज़्यादा लोगों को ये लगता है कि यार मैं कौन सी चीज़ सीखूं, कौन सी चीज़ ना सीखूं, इतना कुछ है देखने को, इतना कुछ है सीखने को। तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियोस के थ्रू मैं आपको जो इन्वेस्टमेंट है जो बहुत सिंप्लीफाई कर सकूं, बहुत सिंपल तरीके से समझा सकूं, राइट। तो पहली बात तो ये देखिए, मैं क्यों इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ा। ESBI, ESBI, हाँ मैं आपको कुछ पिक्चर लगा दूंगा इस चीज़ की। ESBI क्या है, ये मैंने रिच डैड पुअर डैड में पढ़ा था पहली बार। एम्प्लॉई मतलब होता है एम्प्लॉई, तो हर आदमी पहले एम्प्लॉय बनता है, नौकरी करता है, एम्प्लॉय बनता है। और इस S होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, राइट। B होता है बिजनेसमैन एंड I होता है इन्वेस्टर। अब हर आदमी मूव करता है, जो मुहिम है इंसान की चलने की तरफ, वो है एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉयड तरफ, यू नो। क्योंकि एम्प्लॉय होता है तो किसी और पे डिपेंडेंट होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब कि खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल आर्किटेक्ट्स, डॉक्टर्स, ये लोग अपना खुद का ऑफिस खोल सकते हैं, राइट। उन्हें किसी की नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, टिल द टाइम दे हैव क्लाइंट्स, राइट। अब एम्प्लॉय से हम सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ मूव करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड से एक बार हम हो गए, हम थोड़ा अपने ऊपर डिपेंडेंट हो गए, आत्मनिर्भर हो गए मोदी जी की स्टाइल में। तो उसके बाद हम मूव करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड से बिजनेसमैन की तरफ। अब हम एक बिजनेस क्रिएट करना है हमें अपने आसपास, ठीक है। बिजनेस बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ है बिजनेस, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा वहीं फ्लो होता है, राइट।
सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैसा वहीं, सबसे ज़्यादा पैसा वहीं फ्लो होता है। अगर आप पैसा कमाना है तो आप बिजनेस से अलावा कुछ नहीं। और उसके बाद फिर जो बड़ा आदमी जाता है, जब बिजनेसमैन बन जाता है बहुत बड़ा, फिर वो इन्वेस्टर बनता है, क्योंकि फिर वो दूसरों के बिजनेस में आइडेंटिफाई करता है कौन सा अच्छा बिजनेस है और उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है। तो सारी जो मुहिम है ना, वो है एम्प्लॉय से सेल्फ एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड से बिजनेस और बिजनेसमैन से इन्वेस्टर तक पहुंचने की। तो इसलिए जब आप इन्वेस्टर की बात करते हो तो सबसे ज़्यादा पैसा होता है वो होता है इन्वेस्टर के पास, क्योंकि इन्वेस्टर सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करता है गुड बिजनेस और इन्वेस्ट करता है। बाकी लोग मेहनत करते हैं, इन्वेस्टर उनकी मेहनत पे अपना पैसे को डबल ट्रिपल 4 गुना 10 गुना 20 गुना करता है। तो सबसे बड़े बड़े अमीर, जो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, वो सिर्फ इन्वेस्टर्स ही हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉरेन बफेट हो गया, बिल गेट्स हो गए, दीज आर ऑल इन्वेस्टर। मार्क जुकरबर्ग, सब लोग इन्वेस्ट करते हैं। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करता है, ये किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करता है। जिस जो भी बिजनेसेस में उन्हें अच्छे लगते हैं और लगता है बहुत फ्रूटफुल है, ये अच्छा पैसा कमा के देंगे फ्यूचर में, अच्छे फ्यूचर के लिए, तो वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। Why, Dada? Why? This is business. और उसमें मेहनत नहीं करते, सिर्फ उनको आइडेंटिफाई करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो लोग मेहनत करते हैं और इनको रिटर्न आ जाते हैं उसमें। तो ये जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है फ्रॉम एम्प्लॉय टू इन्वेस्टर, ये जर्नी तो आप वहाँ तक पहुँचोगे, पर आप अभी जहाँ हो वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। इसलिए मैंने कहा था आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो अपनी, क्योंकि वो आपको हर वक्त बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस जर्नी में ना। हर दिन आप कुछ नई चीज़ सीखोगे और ये नेवर एंडिंग जर्नी है। अगर आप सोचो कि आज मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ लिया मैंने, आप कल नहीं पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। वर्ल्ड इतनी जल्दी चेंज हो रहा है कि आपको बहुत कुछ वर्ल्ड के हिसाब से बहुत जल्दी चेंज होना पड़ेगा, राइट। तो आपको रोज़ पढ़ना है, और रोज़ नहीं पढ़ना तो हर 2 दिन एक बार मतलब पढ़ना ही है। आपको अपडेट रखना है अपने आप को। तो आप ऐसे नहीं भाग सकते कि आप बस हो गया मेरा, एक दिन में पढ़ लिया मैंने सब कुछ जान लिया, ना, क्योंकि हर चीज़ इतनी अपडेटेड होगी, लॉ इतने चेंज होंगे, रेगुलेशन इतने होंगे, GST आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, डीमोनेटाइज आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। चलिए फिलहाल तो इसलिए आपको अपडेट रखना है। तो हम बात करते हैं आज कि कौन से इन्वेस्टमेंट्स हैं। रियल एस्टेट में आपको पसंद है तो आप बताएं, मेरे काफ़ी इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में है, तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ कि रियल एस्टेट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कहाँ का ज़मीनों में आप कैसे पैसा लगाना चाहेंगे, अगर आप पैसा लगाना चाहेंगे तो कहाँ लगाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट है, आई कैन हेल्प यू आउट प्रॉपर्टीज़ अगर आप चाहें तो। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्टॉक्स में तो मेरा दिस इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, और मैं पिछले 5 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ स्टॉक्स में। तो ये बहुत अमेजिंग लगता है मुझे, क्योंकि मुझे बाकी सारी चीज़ें हैं मेरे पास, क्रिप्टोज भी हैं, बट मुझे स्टॉक मार्केट इसलिए अमेजिंग और फैसिनेटिंग लगता है क्योंकि पहली बात तो ये इसके अराउंड बहुत सारी चीज़ें घूमती है। तुम्हारी लाइफस्टाइल ही स्टॉक मार्केट के अराउंड घूमती है। अगर आप बहुत अच्छा खाना खा रहे हो तो मतलब तीसरी बात है, आप बहुत अच्छा पैसा खर्च कर रहे हो, मतलब कि आपकी इकोनॉमी अच्छी जा रही है, आपके पास स्पेंडिंग कैपेबिलिटी है आपकी पैसा खर्च करने की, तो मतलब कि स्टॉक मार्केट आपका जो इकोनॉमी अच्छी वो हो रही, तो इन द लॉन्ग रन अगर आप लंबे समय के लिए देखें तो स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाएगा क्योंकि इकोनॉमी ग्रो कर रही है। और अगर आपके पास पैसे नहीं है आज खाना खाने के लिए, आपके पास क्रंच है बहुत ज़्यादा पैसों का, आप लाइफस्टाइल बहुत अच्छा नहीं जी पा रहे हो, तो इकोनॉमी में प्रॉब्लम है। तो फिलहाल तो स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो मेरा इंडिया की स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे हमेशा से, क्योंकि मुझे लगता है अगला 10 साल 15 साल इंडिया का बहुत ज़्यादा बूम करने वाला है। पैसा ही पैसा होगा, कि इकोनॉमी और डिजिटलाइजेशन जितना स्पीड में आया है, और अगला 10 साल तो टेक का ही ज़माना रहने वाला है। तो 10 साल जितना स्पीड में हम टेक ओरिएंटेड हो गए हैं, हर चीज़ में हम पेटीएम कर रहे हैं, हर चीज़ में हम हम एक तरीके से देखा जाए तो दुनिया का सबसे ज़्यादा आफ्टर चाइना डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म इंडिया है, और जिसमें सबसे ज़्यादा लोग ट्रांजेक्शन करते हैं ऑनलाइन। तो कहीं नहीं करते, यूरोप में भी नहीं करते, सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स इंडिया में होते हैं आफ्टर चाइना आई थिंक, या फिर चाइना को भी शायद बीट कर दिया हमने, पता नहीं, पर बहुत ज़्यादा करते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़ रहा है, डिजिटलाइजेशन से बहुत तगड़ा बूम है इंडिया में। मुझे पूरा भरोसा है इंडिया की इकोनॉमी में बहुत तगड़ा बूम होने वाली है। स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं, सही आइडेंटिफाई करने हैं स्टॉक्स, और उसके बाद मज़े। तो पैसे से पैसा ही बनेगा, और यही होता है सबसे ज़्यादा अमीर लोग क्या होते हैं, पैसे से पैसा ही बनाते हैं, राइट। और जो गरीब होते हैं वो बेचारे मेहनत से पैसा बनाते हैं। तो ये एक पुअर माइंडसेट है कि आप जब मेहनत करोगे तब पैसा बनेगा, और अमीर आदमी क्या होता है थोड़ा बहुत पैसा बनाता है, उस पैसे से ही पैसा बनाता रहता है। तो एक उसका है ना, जो रॉबर्ट कियोसाकी की आप बुक पढ़ोगे रिच डैड पुअर डैड, जो मैं हमेशा हर किसी को रिकमेंड करता हूँ,
तो उसमें एक बड़ा अच्छा कोट है कि द रिच डजंट वर्क फॉर मनी, इट इज मनी वर्किंग फॉर देम। समझ रहे हो आप? है ना? तो पैसा उनके लिए काम करता है। तो that's it। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपकी जर्नी भी एम्प्लॉय से इन्वेस्टर की तरफ है और आप कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, मैं एक वीडियो की प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ उसमें, जहाँ हम ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, हर चीज़ क्या अपडेट हुआ है उसके बारे में बात करेंगे और स्टॉक्स में बात करेंगे जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मेरा 5 साल पुराना एक्सपीरियंस है स्टॉक्स में, अब 5 साल हो चुके हैं तकरीबन, और आई एम लविंग इट। तो कौन से स्टॉक्स मैं लेता हूँ, कौन से अपडेटेड हुए, कौन से नए स्टॉक्स मुझे पोटेंशियल लग रहे हैं, किस तरीके से हम ले सकते हैं, मैं इसमें सब कुछ अपडेट करने वाला हूँ। हर वीडियो में आपको थोड़ा ज्ञान दे रहा हूँ मैं कि स्टॉक मार्केट बेसिकली होता कैसे है, कैसे इन्वेस्ट करते हैं। फिलहाल मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको चाहिए डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट के लिए आप इंडिया में अगर हैं तो ज़ीरोधा से खोल सकते हैं या आप स्टॉक से खोल सकते हैं। मैं ज़ीरोधा पसंद करता हूँ क्योंकि बहुत, एक तो स्टॉक डिस्काउंट ब्रोकर है, दूसरा सिंपल प्लेटफॉर्म है उसका, मतलब देखने में ईजी है, इंटरफेस चलाना बहुत ज़्यादा क्लटर नहीं है, तो बहुत सिंपल लगता है मुझे ज़ीरोधा से इन्वेस्ट करना। और मैं अपना ज़ीरोधा का लिंक डाल दूंगा इसमें, तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है ज़ीरोधा के थ्रू, अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो उस लिंक के थ्रू खुलवाइए। भगवान ने चाहा तो पैसे की बरसात होगी, राइट। तो आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए ज़ीरोधा के थ्रू अपना स्टॉक मार्केट के लिए और इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट करिए। अभी आप शेयर आप मत खरीदिए, अभी कुछ दिन सिर्फ स्टडी करिए, मेरे साथ कुछ बने रहिए, कुछ रिसर्च करिए, खुद आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। मैं आई विल लव टू डिस्कस विद यू कि क्या आपको लग रहा है कौन से स्टॉक्स के बारे में, क्यों आप सोच रहे हो, और फिर मैं धीरे हर एक वीडियो में इसकी स्टॉक की जर्नी बताता रहूँगा आपको। स्टॉक की बेसिकली निफ्टी क्या होता है, बैंक निफ्टी क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, आप कौन से फंड ले सकते हो, स्टॉक नहीं है तो म्यूचुअल फंड ले सकते हो, म्यूचुअल फंड्स की फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, स्टॉक्स में फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, जी आप खुद अपना म्यूचुअल फंड कैसे बना सकते हो बढ़िया सा। तो ऐसे धीरे मैं आपको ऐसे जल्दी हर वीडियो में बनाता रहूँगा जो आपको बहुत सिंपली तरीके से बता देगा कि हाउ टू ऑपरेट इन स्टॉक मार्केट। इट्स वेरी सिंपल। मुझे क्या लगता है, क्योंकि बहुत सारे फाइनेंशियल एडवाइज़र होते थे हमारे यहाँ और वो लोग उन लोगों का कमीशन भी होता था, इसलिए स्टॉक मार्केट को बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने की कोशिश की गई है, सिंपल बनाने की कोशिश नहीं की। जब ज़ीरोधा आया और ऐसे डिस्काउंट ब्रोकर्स आए, इन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर दिया, ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन से ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच गई है, और पहुँच गई है तो उससे बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ फाइनेंशियल एडवाइजर, क्योंकि हर कोई अब खुद समझ सकता है, खुद पढ़ सकता है यूट्यूब पे जाके या फिर गूगल पे जाके, राइट। तो आप अगर आपको वो खोलना है डीमैट अकाउंट इंडिया में तो ज़ीरोधा के थ्रू जरूर खोलिए, इंडिया में तो डीमैट अकाउंट जरूर खोलिए। उसके बाद जब आप यूरोप आ रहे हो तो यूरोप में अगर आप इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे तो मैं यूरोप के बारे में भी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि मैंने यूरोप में स्टार्ट किए हैं कुछ शेयर्स लेना। यस, मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ, तो वो भी बहुत अमेजिंग हो जाएगा। और मुझे तो लगता है कि हमें दुनिया में पूरी ग्लोबल तरीके से हमें इन्वेस्ट करना चाहिए हर जगह, क्योंकि हम वी आर ग्लोबल सिटीजन, और हर जगह इन्वेस्ट करिए। अगले 20-25 साल में यू विल बी अ ग्लोबल सिटीजन एंड एवरीवेयर यू विल हैव शेयर्स, यू विल हैव प्रॉपर्टीज, भगवान ने चाहा तो, और आप बहुत ग्रो करेंगे जिंदगी में, हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो दैट्स इट। मैं ज़्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं करूँगा, तो ये आप बने रहिएगा इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उनको बताएं कि इस चैनल के थ्रू वो भी इस जर्नी में का हिस्सा बन सकते हैं। और ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, ये प्लेलिस्ट मेरी नहीं है, ये सब आप सब ही है। फील फ्री टू कमेंट सेक्शन, फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, मेंशन करिए, कोई क्वारी है तो लिखिए, जो आप बोलेंगे जिस तरीके से मैं उस तरह से वीडियोस बनाऊंगा उसके ऊपर आपकी हेल्प करने के लिए हर तरीके से जैसे मेरे से संभव हो सकेगा। चलिए, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स, इन सब चीज़ों में छोटी छोटी बातें। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।